पाठशाला में हम लगातार ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर, इससे जुड़े तथ्य और उस पर हो रही सुनवाई के बारे में आपको बताते रहे। हमारा आपसे कमिटमेंट है कि दुनिया ज्ञानवापी के मसले को भले भूल जाए, अभी टीआरपी मिलेगी या नहीं ये सब सोचे, लेकिन हम आपको ज्ञानवापी पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है और हमने इसे निभाया है। ज्ञानवापी पर कल दो अहम सुनवाई है। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष ने नई डिमांड रख दी है। इसी के साथ वाराणसी जिला अदालत में भी ज्ञानवापी केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई नई याचिका के बारे में बता देता हूं। यह याचिका श्रृंगार गौरी केस की 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से डाली गई है, जिसमें मांग की गई है कि वजू खाने में मिली आकृति की पूजा का अधिकार मिले, वजू खाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग हो, कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा कि आकृति कितनी प्राचीन है, ज्ञानवापी परिसर की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चेकिंग की जाए, आकृति दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की फीड काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट पर दिखाई जाए, जिससे भक्त शिवलिंग से 83 फीट की दूरी पर मौजूद नंदी के पास खड़े होकर वर्चुअल दर्शन कर सके। इस याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे साथ विष्णु जैन जी जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जरा कल एक तो जिला अदालत में क्या होना है वो भी बताइए, और दूसरा कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि अभी तो इधर सुनवाई चल ही रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका क्यों लगाई गई है? देखिए, कल जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने हिंदू पक्ष की सुनवाई है और पूरी उम्मीद है कि कल हिंदू पक्ष की सुनवाई जिला जज साहब के सामने कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद मुस्लिम पक्ष उसका रिजॉइंडर देगा और उसके बाद उसमें जजमेंट रिजर्व किया जाएगा और लोगों के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे फैसला आएगा। अब साथ ही साथ जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दे देता हूं। जो वहां पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में 16 मई को देवता प्रकट हुए हैं, इनविजिबल डेटी प्रकट हुए हैं, भले ये सूट रहे चाहे ना रहे, हमें वैसे पूरी उम्मीद है और निश्चय ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंस में लो हैं या अपने मेरिट्स पे अपने आर्गुमेंट्स पे लो हैं। 550 पेज का रिटर्न सबमिशन ऑलरेडी जिला जज साहब के सामने हम दे चुके हैं, पर एक लीगल प्रपोजिशन की बात यहां पे आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं कि भले ही ये सूट रहे चाहे ना रहे, जो वहां पे देवता 16 मई को प्रकट हुए हैं, संविधान के हिसाब से उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है और आर्टिकल 25 के हिसाब से उस देवता के, उस आदि विशेश्वर के शिवलिंग का दर्शन करना हम सबका संवैधानिक अधिकार भी है। तो इसीलिए मांग ये की गई है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाए। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट समय में कितना पुराना है, और उसके बाद अगर ऐसा निकलता है कि हाँ ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है, क्योंकि अब सवाल ये है कि शिवलिंग तो वहां पे निकला है, समाज का एक वर्ग ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, हमारे याचिकाकर्ता ये मानते हैं कि ये शिवलिंग है, एक वर्ग ये कहता है कि ये फव्वारा है, तो जांच तो होनी ही है चाहे ये शिवलिंग है या फव्वारा है, और जांच एक एक्सपर्ट एजेंसी से होनी है। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट एक्सपर्ट एविडेंस बुला सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। इसीलिए ये संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये पिटीशन फाइल की गई है और ये गुहार की गई है, मांग की गई है कि जो भक्त का संवैधानिक राइट है और जो देवता का संवैधानिक राइट है कि उसकी मर्यादा मेंटेन रहे और वहां पे पूजा का अधिकार मिले और उसका भोग प्रसाद सारी चीजें चलती रहे, उसके लिए वहां पे सबसे पहले हमने ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने सीधे सीधे पूजा का अधिकार नहीं मांगा है। सबसे पहले हमने कहा है कि वहां की कार्बन डेटिंग की जाए, और अगर कार्बन डेटिंग में यह तय हो जाता है कि वो शिवलिंगी है, फव्वारा नहीं है, सच के आधार पे, एक एक्सपर्ट एजेंसी के आधार पे, तो उसके बाद वहां पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। और साथ ही साथ जब तक ये चीज व्यवस्था चल रही है, जब तक ये कमीशन, जो एक दूसरा कमीशन सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी बात को मानता है और अपॉइंट करता है, अगर ये कमीशन जब तक चल रहा है तब तक लोगों को लाइव दर्शन का वहां पे अवसर प्रदान किया जाए। नहीं, लेकिन विष्णु भाई, लोग ये पूछेंगे कि अगर मामला जिला अदालत में है ही, और ये मांग तो वहां भी हो सकती थी कि भाई केस मेंटेनेबल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अंदर जो मिला है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सच सामने आने से तो वर्शिप एक्ट भी नहीं रोकता है। तो वहीं ये गुहार क्यों नहीं लगाई गई कार्बन डेटिंग की, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? देखिए, दो चीजों में फर्क है, मैंने इसी बात को आपको एक्सप्लेन किया और इसको दो तर्कों से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर यह पूछा जाए कि जब कमीशन की कार्रवाई हो गई थी और 21 अप्रैल को जब कमीशन की ऑर्डर हो गया था, उसके बाद मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टिसिपेट कर चुका था, तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों आया?
कमीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? और उसने कमीशन अपॉइंट करने के ही ऑर्डर को चुनौती क्यों दी जब कमीशन हो चुका था? तो ये काम भी तो लोअर कोर्ट में हो सकता था। अगर कमीशन की जो भी रिपोर्ट आई थी उसमें लोअर कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते का समय दे रखा था अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने का, पर उसको ना अपनाते हुए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? और आपने ये बात क्यों कही कि जो बाकी प्रक्रिया है, नमाज जो 20 लोग पढ़ने की इजाजत दी गई है, उसको एनलार्ज क्यों किया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी? तो इसका ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है, यही बात मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और जो शबरीमाला के केस में भी ये बात उठी थी कि जो देवता होते हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट संवैधानिक अधिकार होता है। आज कितने लोग सिविल सूट फाइल करेंगे सुशांत जी? बनारस की सिविल कोर्ट में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, दिस मैटर कंसर्न्स द एंटायर नेशन। ये पूरे देश का, पूरे समुदाय का मामला है। अगर आज आपको ये 4 महिलाओं का मामला नहीं है और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने फाइल किया है, रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल किया है कि इन 7 महिलाओं की तरफ से मांग ये की गई है कि समाज के सारे लोगों के लिए आप ये दर्शन का मार्ग खोलिए और साथ ही साथ समाज के सारे लोगों के लिए कार्बन डेटिंग कराइए। आज सुशांत सिन्हा जी या अलग अलग लोग जो देश के समाज के लोग हैं, अगर वो बनारसी केस में पार्टी नहीं है तो उनके ऊपर वो ऑर्डर अप्लाई नहीं करेगा जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं बनाया जाता है, एंड दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई है, और पिटीशन फाइल करने का इंटेंशन ये है, पर्पस ये है कि जो भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत आपको पूजा का अधिकार है और जो देवता का अधिकार है कि उनको एक उचित स्थान मिले, उनका सारा मैनेजमेंट किया जा सके। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 है, उसकी जो सेक्शन 13 की तरह इंप्लीमेंटेशन है, पोजेशन लेने की बात है, वो सारी रेमेडीज एक रिट पिटीशन में, एक रिट जुडिक्शन में मिल सकती हैं जो इफेक्टिव रेमेडी है। इसीलिए पिटीशन फाइल की गई है। इसका और सिविल सूट में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन। विष्णु भाई, एक आखिरी सवाल, कल जो जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दलीलें होंगी, उसमें क्या रह गया है जो आप लोग बताने वाले हैं? देखिए, हमारी दलीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने 3 दिन तक अपने आर्गुमेंट्स किए थे। 550 पन्ने का रिटर्न सबमिशन हम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। एक वर्ग ऐसा है जिनको लगता है कि और वही बात रिपीट करनी चाहिए, तो वही वो 3 दिन से रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो रिपीटिशन की प्रक्रिया है वो भी कल कंक्लूड हो जाएगी, सिर्फ एक याचिकाकर्ता की तरफ से, और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा और उसके बाद मुस्लिम पक्ष अपना रिजॉइंडर देगा और उसके बाद इस केस में जल्द से जल्द फैसला आएगा। पर यही बात जो मैंने आपके सामने डिस्टिंक्शन रखा, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।